नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी एक बार फिर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज की इस शानदार वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज से 3 साल पहले 4 जनवरी 2018 को ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था। अपनी फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी। उससे पहले लगभग 7 साल मुझे हो चुके थे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टडी करते करते। जब मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा था, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। शुरुआत में मैंने भी बहुत लंबे समय तक पैदल घूम घूम के लोगों को प्लान दिखाए, फॉलोअप्स किए और वो सब कुछ किया जो इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए जरूरी था। मैं बहुत जल्दी ही अपनी ज्वाइनिंग के लगभग 2 हफ्ते बाद ही इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया था और उसके बाद शुरू हुई मेरे संघर्ष की एक ऐसी कष्टदायी यात्रा जिसने मुझे जीवन के बहुत ही कड़वे और महत्वपूर्ण सबक दिए। इस इंडस्ट्री को और यहां काम करने वाले लोगों की मानसिकता को मैंने बहुत अच्छे से समझा है। जो पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं, पर मेरी कोशिश पूरी रहेगी। इसीलिए मैं इस वीडियो के शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी हो, ये वीडियो पूरी ही देखना और इस वीडियो को देखते वक्त कुछ और काम मत करना। दोस्तों, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हैं तो ऐसी बहुत सारी कॉमन बातें और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आप बार बार लगातार अपने आसपास देखते, सुनते और महसूस करते हैं, पर फिर भी ज्यादातर समय हम उन पे उतना गौर नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। आज 10 साल बाद जब मैं पलट के पीछे देखता हूं तो एक बात जो मैं सबसे ज्यादा महसूस करता हूं वो यही है कि काश अपने करियर के शुरुआती समय में मैंने उन सब बातों और घटनाओं पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया होता। काश। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप मात्र 1 साल में ही 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं। आप जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। बिलीव मी, आप भी सिर्फ 1 साल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 10 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंच सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना? ये बात ही ऐसी है जिस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है। पर आज मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर के शुरुआती 2 से 3 सालों में अपने आसपास होने वाली बातों और घटनाओं को अनदेखा ना किया होता तो मैं भी आज जहां पर हूं उससे कहीं गुना आगे पहुंच चुका होता। अपने करियर के शुरुआती दौर में मैं जिन बातों पर ध्यान नहीं दे पाया, इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप उन बातों और घटनाओं पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको भी इस इंडस्ट्री में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचने में 10 साल लग जाएं। आप यदि अपने आसपास के माहौल को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल, फॉलोअप स्किल, प्रोडक्ट्स और प्लान की नॉलेज एकदम एवरेज होगी या शायद हो सकता है बिलो एवरेज होगी, लेकिन फिर भी उनके चेक्स का साइज इतना बड़ा होगा कि वो हर महीने नई कार खरीद सकते होंगे। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो बोल भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी उनकी टीम में एक से बढ़कर एक प्रेजेंटर हैं, ट्रेनर हैं, भरे पड़े हैं। और वहीं दूसरी ओर इसी इंडस्ट्री में ऐसे भी हजारों लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, फॉलोअप स्किल बहुत शानदार है, प्रोडक्ट्स और प्लान की नॉलेज एकदम जबरदस्त है, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री को 3 साल, 4 साल, 5 साल देने के बावजूद भी उनके चेक्स का साइज इतना भी नहीं है कि उनके घर का खर्चा भी ठीक से चल सके। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए नो। आप सोच के देखिए कि इतना विरोधाभास इस इंडस्ट्री में क्यों है। ऐसा क्यों है कि कहीं तो जो लोग डिजर्व भी नहीं करते वो लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और उसी कंपनी में बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो रियल में अच्छी इनकम डिजर्व तो करते हैं पर कमा कुछ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इस विरोधाभास का जो कारण है वो है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने यह वर्ड पहली बार सुना होगा, लेकिन जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन्हें इस वर्ड का मतलब पता होगा। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि आप किस टीम के साथ जुड़े हो, यानी आपके जो स्पॉन्सर हैं उनका स्पॉन्सर कौन है, और फिर उनके स्पॉन्सर का स्पॉन्सर कौन है, और फिर उनके स्पॉन्सर के स्पॉन्सर का स्पॉन्सर कौन है। यानी आप जहां पे ज्वाइन हो वहां से लेकर कंपनी के टॉप लीडर तक बीच में जितने भी लीडर्स हैं उन्हें कहा जाता है आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार एक शब्द सुना होगा,
टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग टीम वर्क से चलने वाला बिजनेस है, सुना है आपने? लेकिन आप ही मुझे बताइए कि कितने लोग सोच समझ के, जांच परख के कोई टीम ज्वाइन करते हैं? कितने लोग? ओनली 1%। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आप में से हर किसी ने जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया होगा तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा या तो आपने प्रोडक्ट देखा होगा, या प्लान देखा होगा, या अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर से इन्फ्लुएंस होकर आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया होगा। दोस्तों, आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर इस बिजनेस में उतना मायने नहीं रखता जितना यह बात मायने रखती है कि आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कैसी है। मैं आपको बताता हूं कि यह बात इतना मायने क्यों रखती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सच में टीम वर्क से चलने वाला बिजनेस ही है। एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। सिर्फ आपका मेहनती और हार्डवर्किंग होना काफी नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं आपकी क्षमता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बल्कि मैं आपको यह बोल रहा हूं कि विराट कोहली भले ही कितना ही अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, वो अकेले मैच नहीं जिता सकता। विराट कोहली 2 टीम्स के कैप्टन हैं, इंडिया क्रिकेट टीम और आईपीएल में बेंगलोर की टीम। पिछले 12-13 सालों में उन्होंने इंडिया की क्रिकेट टीम को बहुत सारी ट्रॉफीज जिताई हैं, और उन्हीं 12-13 सालों में बेंगलोर की टीम को एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जिता पाए हैं। कारण क्या है? क्या उनकी क्षमता में कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। क्या बेंगलोर की टीम के बाकी खिलाड़ी तगड़े नहीं हैं? बिल्कुल है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टीम वर्क। जब तक बेहतरीन टीम वर्क नहीं होगा तब तक आप क्रिकेट की ट्रॉफी नहीं जीत सकते। ठीक उसी तरह से जब तक आप जिस टीम से जुड़ रहे हैं वहां अच्छा टीम वर्क नहीं होगा तो आप एमएलएम में अपने अकेले के दम पे कितनी भी मेहनत कर लो, आप बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सकते। और ज्यादातर लोग जो बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपेक्षाकृत बड़े बड़े चेक्स नहीं बना पा रहे हैं, उनके पीछे यही कारण है, बेहतरीन टीम सपोर्ट की कमी। लगातार कई सालों से कड़ी मेहनत करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है तो यह सिर्फ उस अकेले व्यक्ति का फेलियर नहीं है, बल्कि उसके अपलाइंस का फेलियर भी है। जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम होती है, नेटवर्क मार्केटिंग के सभी लोग भी वैसे ही होते हैं। जिस तरह से क्रिकेट में ऑलराउंडर बहुत कम लोग होते हैं, ज्यादातर लोग या तो अच्छे बैट्समैन होते हैं, या फिर अच्छे बॉलर होते हैं, या फिर उनकी फील्डिंग अच्छी होती है, या फिर वो एक अच्छे विकेट कीपर होते हैं। उसी तरह से इस फील्ड में भी ऑलराउंडर बहुत कम ही लोग होते हैं। ज्यादातर लोग या तो ज्यादा जॉइनिंग्स निकालने में एक्सपर्ट होते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स रिटेल करने में एक्सपर्ट होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन और फॉलोअप तो बहुत अच्छा है लेकिन उनके पास प्रोस्पेक्ट नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सोशल सर्किल तो बहुत बड़ा है लेकिन उन्हें ना प्लान प्रेजेंटेशन की समझ होती है, ना उन्हें फॉलोअप करना आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब टीम का हर सदस्य अपने अपने प्लस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे का बिजनेस डेवलप करने के लिए काम करे। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब टीम का हर सदस्य अपने अपने प्लस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे का बिजनेस डेवलप करने के लिए काम करे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि रियल मार्केट में ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है, बल्कि उन्हें उल्टी बात सिखाई जा रही है। आज की डेट में हर किसी को ऑलराउंडर बनने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सबके सब ऑलराउंडर बन जाएं ऐसा कभी नहीं होता। कभी कोई क्रिकेट टीम देखी है आपने जिसमें सबके सब ऑलराउंडर हो? पूरी दुनिया में ऐसी एक भी क्रिकेट टीम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में लेकिन ज्यादातर लोग ऐसी ही टीम बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, ऑलराउंडरों की टीम, इसीलिए बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको ऑलराउंडर बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पावर को समझिए, किसी अपलाइन का गुलाम मत बनिए। अगर आपके अपलाइंस केवल आपसे मीठी मीठी मोटिवेशनल बातें ही करते रहते हैं और आपकी टीम और आपके बिजनेस में उनको ग्रो करने के लिए, आपकी टीम को ग्रो करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए खुद को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ऐसे घटिया अपलाइंस का साथ तुरंत छोड़ देने में ही भलाई है, जो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं घटिया अपलाइंस, जिनमें अपलाइन जैसी कोई क्वालिटी भी नहीं होती, अपलाइन जैसा कोई काम भी वो नहीं करते,
लेकिन अपलाइन होने का ईगो उनके अंदर कूट कूट के भरा रहता है। घटिया अपलाइन की मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूं जिससे कि आप उनकी पहचान करके उनसे दूरी बना सकें। घटिया अपलाइंस की सबसे पहली पहचान होती है नो पर्सनल न्यू स्पॉन्सरिंग्स, यानी वो आपसे तो बोलेंगे नए लोगों को ज्वाइन करवाओ, लेकिन वो खुद नए लोगों को ज्वाइन नहीं करवाते हैं। जी हां, आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर दो तरह के अपलाइंस मिलेंगे। पहले वो जिन्होंने खुद के द्वारा पर्सनल स्पॉन्सरिंग्स करना बंद कर दिया है, और दूसरे वो जो कभी भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग्स करना बंद नहीं करते। अगर आप ऐसी कंपनी में हो जहां 2 लाख का बिजनेस प्लान है, तब तो सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही टीम में ज्वाइन करना चाहिए जहां आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आने वाले सभी लीडर्स अपनी पर्सनल न्यू स्पॉन्सरिंग्स जरूर करते हो। यह बात भी सही है कि बड़े लीडर्स के पास टाइम की कमी रहती है, क्योंकि उनका मेन काम न्यू ज्वाइनिंग्स करना नहीं है, बल्कि उनका मेन काम होता है एग्जिस्टिंग टीम को और ज्यादा मजबूत करना। ठीक है, इसलिए वो महीने में 1 या 2 से ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग्स नहीं करवा पाते, लेकिन उनके द्वारा कम ज्वाइनिंग्स भले ही आती हों, लेकिन क्वालिटी वाली ज्वाइनिंग्स आती हैं। इसीलिए अपलाइंस को भी चाहिए कि वो अपने माध्यम से नई ज्वाइनिंग्स करवाना कभी भी बंद ना करें। अपलाइंस का मेन रोल होता है टीम को लगातार और ज्यादा मजबूत बनाते जाना, और न्यू ज्वाइनिंग्स करते रहना भी टीम को लगातार मजबूत करते रहने के लिए बेहद जरूरी है। सो अगर आप एक बिगिनर हैं और खास करके ऐसी कंपनी में हैं जहां 2 लाख का प्लान है, और अगर महीने में कम से कम एक ज्वाइनिंग आपके कुछ अपलाइंस के द्वारा आपके नेटवर्क में नहीं आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आप गलत जगह ज्वाइन हो चुके हैं। पहले सिर्फ बाइनरी प्लान्स ही 2 लाख के प्लान्स हुआ करते थे, पर अब क्या है, मार्केट में 2 लाख के जनरेशन प्लान्स भी आ चुके हैं, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 2 लाख के जनरेशन प्लान्स में एक्चुअली खास बात यह है कि उसमें डेप्थ कटिंग नहीं होती, यानी कोई व्यक्ति अपने नेटवर्क में कितनी भी डेप्थ में जाके ज्वाइनिंग लगाए, उसे डायरेक्ट स्पॉन्सर होने का भी पूरा फायदा मिल जाता है, और एट द सेम टाइम अपने पूरे नेटवर्क को भी सपोर्ट दे सकता है। और इसीलिए 2 लाख के जनरेशन प्लान्स आज की डेट में ट्रेंड में है। इसीलिए 6 साल के लंबे ब्रेक के बाद मैंने भी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 2 लाख के जनरेशन प्लान के साथ किया, क्योंकि मुझे यहां सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही मिला है कि यदि मैं अपने डायरेक्ट रेफरेंस से 200 लोगों को भी ज्वाइन करवा दूं, तब भी मैं उन 200 के 200 लोगों को एक साथ सपोर्ट दे सकता हूं, 201वें बंदे को सबसे डेप्थ में डाल के, वो भी बिना अपना खुद का किसी भी तरह का लॉस किए हुए। मैं इस 201वें बंदे के साथ लग के जितना भी बिजनेस डेवलप करूंगा, उससे ऊपर के 200 बंदों को 100% फायदा मिलेगा ही मिलेगा, बिना किसी कंडीशन के। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी मेरे काम करने से मेरी टीम को फायदा होगा, और मेरी टीम के काम करने से मुझे ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी को कहते हैं बराबर की बिजनेस पार्टनरशिप, जहां न्यू ज्वाइनिंग्स केवल आप अकेले ही ला रहे हैं और आपके अपलाइंस बस आपको मोटिवेशन का चूरन देते जा रहे हैं, वहां बराबर की बिजनेस पार्टनरशिप कहां हुई? वहां तो आप बस एक बिना तनख्वाह वाले गुलाम हैं। बेवकूफ मत बनिए। सही लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का चुनाव आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपलाइन का गुलाम मत बनिए। अगर आपका अपलाइन न्यू ज्वाइनिंग्स नहीं करवा रहा है, तो उसके साथ बैठिए और उनसे स्ट्रांगली बोलिए कि वो भी आपके नेटवर्क में न्यू ज्वाइनिंग्स डालें, भले ही एक ही तरफ डालें, लेकिन डालें। आपने एक शब्द सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत कॉमनली यूज होता है ये शब्द, पावर लैग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नए लोगों का शोषण सबसे ज्यादा इसी शब्द से शुरू होता है। नए लोगों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पावर लैग को लेके ही क्रिएट किया जाता है। पावर लैग के कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा गलत तरीके से प्रमोट कर दिया गया है कि पावर लैग के बारे में लोगों की राय अलग अलग बन गई है। कुछ लोग इसे एथिकल मानते हैं, कुछ लोग इसे अनएथिकल मानते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाई देता हूं कि पावर लैग एक्चुअल में होती क्या है, ये काम कैसे करती है, और इसे ईमानदारी से एथिकल तरीके से डेवलप कैसे किया जाता है। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो का लास्ट पार्ट, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। पावर लैग यानी वो लैग जो आपको यानी आपके बिजनेस को पावरफुल बनाती है। मार्केट में कुछ अपलाइंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि यार पावर लैग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और
कुछ महान अप्लायंस आपको इनसे भी 2 कदम आगे मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई आपको एक साइड देखने की जरूरत नहीं है, तुम एक ही साइड देखना, दूसरी लेग आपको मैं चला के दूंगा। ये दोनों ही बातें गलत हैं। दोस्तों, पावर लेग होती है, लेकिन पावर लेग होने का मतलब यह नहीं है कि आपको एक ही साइड काम करना होता है। अगर आपका अपलाइन आपको यह सिखा रहा है कि पावर लेग होती ही नहीं है और दोनों साइड्स आपको अकेले खुद ही काम करना है, तो यह एक गलत डुप्लीकेशन है। और अगर आपका अपलाइन आपको यह सिखा रहा है कि आपको एक ही साइड देखने की जरूरत है, दूसरी लेग आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगा, तो यह भी एक गलत डुप्लीकेशन है। जो भी लीडर्स ये दोनों में से कोई एक भी बात अपनी टीम को सिखा रहे हैं, वो पलट के देख लेना, उनकी 99% टीम खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि ये दोनों ही थ्योरीज गलत है। और 99.9% लोग मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बुराई क्यों करते हैं? लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बुराई इसीलिए करते हैं क्योंकि 99% लीडर्स इन दोनों में से कोई एक बात अपनी टीम में लगातार बोलते रहते हैं, इसलिए उनकी 99% टीम बैठ जाती है। और फिर जो लोग बैठ जाते हैं वही लोग मार्केट में इस इंडस्ट्री की बुराई करते फिरते हैं। एक घटिया अपलाइन की महा घटिया एजुकेशन की वजह से वो आदमी जिसने अपनी एनर्जी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तारीफ करने में लगानी चाहिए थी, वो अपनी एनर्जी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बुराई करने में लगाने लगता है। बहुत नुकसान पहुंचाया है इन घटिया अपलाइंस की घटिया एजुकेशन ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये दोनों बातें गलत हैं तो सही बात क्या है, यानी राइट एजुकेशन क्या है? जानना चाहते हैं आप लोग राइट एजुकेशन क्या है? तो सुनिए, राइट एजुकेशन ये है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो और अगर आप सीरियसली इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, यहां से बेशुमार दौलत यदि आप कमाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये बेसिक रूल अपने दिमाग में फिट करना होगा कि आपको जिंदगी भर न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते रहना है। सिर्फ 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 5 साल तक नहीं, बल्कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपने लाइफ टाइम न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते रहना है। ना सिर्फ आपने, बल्कि आपके अपलाइंस और आपकी टीम में मौजूद हर एक शख्स ने जीवन भर न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते रहना है। पहले आपने अपने खुद के लिए न्यू स्पॉन्सरिंग्स करनी है, और जब आपको अपने करियर में ऐसा लगे कि आपने अपने लिए इनफ न्यू स्पॉन्सरिंग्स कर ली हैं, उसके बाद आपने अपनी टीम के लिए न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते जाना है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपने जीवन में कभी भी न्यू स्पॉन्सरिंग्स करना बंद नहीं करना है। गलत एजुकेशन अपनी टीम में सिर्फ वही लीडर्स डाल रहे हैं जिन्होंने खुद न्यू स्पॉन्सरिंग्स करना बंद कर दिया है। सो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तेजी से आगे निकलना है और कंपाउंडिंग ग्रोथ लेनी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ ऐसे ही अपलाइन के साथ शुरू करो जो लगातार खुद भी न्यू स्पॉन्सरिंग्स कर रहे हो और आपको भी तेजी से न्यू स्पॉन्सरिंग्स करना सिखाएं। और साथ ही आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि ये पूरी प्रोसेस एथिकल तरीके से चलनी चाहिए। अनएथिकल तरीके से न्यू स्पॉन्सरिंग्स करने वालों के साथ ज्वाइन मत हो जाना, वरना फिर से गलत एजुकेशन मिलने लगेगी आपको। जब आप खुद भी लगातार न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते हैं, आपके अपलाइन भी लगातार न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते हैं और आपकी टीम को भी लगातार न्यू स्पॉन्सरिंग्स करने की रेगुलर एजुकेशन मिलती रहती है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक जबरदस्त पावर लेग मिल भी जाती है और आप अपनी टीम के लिए भी एक जबरदस्त पावर लेग क्रिएट भी कर पाते हैं। ऐसा होने से आपकी दोनों लेग पावरफुल हो जाती हैं और आपका नेटवर्क रॉकेट की स्पीड से ग्रो होने लगता है। यही तो चाहते हैं आप, चाहते हैं कि नहीं? कमेंट करके मुझे बताइए यस या नो। क्या आप ऐसा ही चाहते हैं कि आपकी दोनों लेग पावरफुल हो जाएं? कमेंट कीजिए यस या नो। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें समझ के आप घटिया अपलाइंस और उनके द्वारा दी जाने वाली घटिया एजुकेशन को पहचान सकते हैं और समय रहते उनसे खुद को और अपनी टीम को अलग कर सकते हैं। उन सारी बातों को मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आप सबसे डिटेल में डिस्कस जरूर करूंगा। फिलहाल आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक टास्क है। आज से पहले आप हमारी वीडियोस को अपनी टीम में शेयर करते रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को आपने शेयर करना है अपने अपलाइंस से। आपके मोबाइल में आपके जितने भी अपलाइंस के नंबर्स हैं, उन सभी अपलाइंस को आपने ये वीडियो जरूर शेयर करनी है और उनसे पूछना है कि सर जो बातें इस वीडियो में बताई गई हैं क्या वो सही हैं या नहीं।
ये आप उनसे पूछिए। ऐसा करने से यदि आपके किसी अपलाइन ने न्यू स्पॉन्सरिंग्स करना बंद कर दिया होगा तो हो सकता है उन पे इस वीडियो से कुछ असर पड़े और वो फिर से न्यू स्पॉन्सरिंग्स करना शुरू कर दें, जिससे आपके अपलाइंस का भी फायदा होगा और आपका भी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।